नौशाद साहब, क्यों नहीं कहती हैं ये सियासी जमातें ये सारा कुछ? क्या इनमें सलाहियत नहीं है कि ये कौमी इश्यूज पर साथ मिलकर बैठ सकें, या वजह कुछ और है सर? देखिए, मेरी नज़र में ये जो इनका अपना ज़ाती एजेंडाज है ना, वो बड़ी प्रायोरिटी रखते हैं इन लोगों के लिए। हालांकि ये बड़ी दुख की बात है। दिलचस्प बात ये भी है, एक बात मुझे मेरी समझ में भी ये नहीं आती कि जो जो जमातें सिग्नेटरी थी नेशनल एक्शन प्लान की, और ये सारी जो जमातें हैं, ये कंसेंसस इनमें मौजूद था कि भाई आपका दहशतगर्दी के ऊपर आपकी जीरो टॉलरेंस है, और ये एक ऐसा मामला है जिसके अंदर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस था। न जाने ये क्या हुआ कि अब ये इस तरह की हम अप्रोच देख रहे हैं, जिसकी बात ये कर रहे हैं कि फौज को हरफ तनकीद बनाया जा रहा है। आई डोंट नो कैसे बन जाता है या किस तरह वो कर लेते हैं। जहां तक बात है ना, ये जो मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा काशिफ साहब से, मादरत के साथ। इतनी सियासी जमातें जो है, ये जितना आप ये कह रहे हैं, बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर सियासी जमातों का कसूर नहीं भी है। ये अभी पिछले सेगमेंट में नसीम साहब कह रहे थे कि जी जनाब फैसले कौन करता है। वैसे तो मैं इससे नसीम साहब की हद तक वो जो बात है, मुझे याद आता है महर बुखारी साहिबा का वो प्रोग्राम जिसमें इमरान खान साहब जो जवाब दे रहे थे इस मामले के ऊपर, उसको नजीर सिद्दीकी साहब याद कर लें। बट स्टिल मैं इस बात के ऊपर नसीम सिद्दीकी की किसी हद तक इनसे एग्री करता हूं कि बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसके अंदर सियासी जमातों के हाथ बंधे हैं। वो किसी एक सियासी जमात के नहीं बंधे, वो पीटीआई के नहीं बंधे या नून लीग के नहीं बंधे, बहुत सी जगहों पर हाथ बंधे हुए हैं। काशिफ साहब, आप ये बात समझें, और यही वो मामला है जहां से गड़बड़ शुरू होती है। आप बड़ी आसानी से यहाँ बैठ के पता नहीं किसका भोंपू पकड़ के आप ये बोलना शुरू कर देते हैं सियासी जमातों के खिलाफ। इस मुल्क के अंदर सियासी जमातें ही हैं जिसने इस मुल्क को यहां तक पहुंचाया है। अगर ये ना होती, कौन सी सियासी जमातें यहां तक पहुंचाया सर? कौन सी? कोई एक सियासी जमात का नाम लेना सर। मुझे आप सर मुझे बताए तो सही ना, कोई नाम तो लीजिए। बताने लगा हूं हुजूर, बाप वज़ीर आज़म होगा तो बेटी वज़ीर आला होगी। वो बता रहे हैं, सुन ले। चलिए नौशाद साहब बता दें सियासी जमात का नाम। कौन सी सियासी जमात है जी जिसके अंदर जमहूरियत नहीं है? जिसका दिल करेगा, जिसका अच्छा कनेक्शन होगा, वो जाके वजीर बनकर बैठ जाएगा। काशिफ साहब सुन लेना, अब उन्हें बताने तो दें। जी जी नौशाद साहब बताइए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं है? ओ भाई, डॉक्टर का बेटा वो प्रोफेशनल है। आप ये बताए ना कि ख्वाजा साद रफी का कसूर क्या है, ये बताइए ख्वाजा आसिफ का कसूर क्या है, ये बताइए खुर्शीद शाह का कसूर क्या है? वो वीडियो लिंक पे हैं, वो उस तरह से सुन नहीं पाएंगे। नौशाद साहब अब आप बताइएगा, सवाल आपका आप तक पहुंच गया। बात को समझने की जरूरत है कि हमारे मुल्क को इस वक्त किस चीज की जरूरत है। ये जो हम जिस असल अवामी मैंडेट की, असल अवामी सोच की, इसको बंद कर दे। ओ भाई, ये नहीं मिला कुछ हमें, चोर चोर करके आपने 25 साल 30 साल इस मुल्क के अंदर क्या निकाला? तो फिर आपने क्यों कहा था, क्यों निकाला? आपने क्यों निकाला? फिर क्यों कहा कि साथ जाके खड़े हो गए? क्यों आपने अवाम को बेवकूफ बनाया? आपने अवाम को बेवकूफ क्यों बनाया? जब आपका दिल किया आपने बाजा साहब को रगड़ा, जब आपका दिल किया आपने जाके हाथ मिला दिया। अब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट जिसके हाथ में ताकत है, फोर्स है, उसने क्या किया? भाई आप मुझे बताएं ना, आप जाके क्यों दरवाजा खटकाते हैं? आप क्यों जाके दरवाजा खटखटाते हैं भाई? मेरे ख्याल में ये ब्लेम गेम, ये इसी ब्लेम गेम के हवाले से हम बात कर रहे थे। नौशाद साहब, हम रियली सॉरी, काशिफ साहब बहुत माजरत के साथ, इसी ब्लेम गेम की तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा बड़ा इशू आता है तो बजाय हम हल की तरफ जाने के हम ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। ट्रेन के मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान में ये अपनी नौइयत का इस तरह का एक बड़ा वाकया जो है, ये पहला वाकया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आई हैं अभी पिछले दिनों में, वो ये बताती हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो पिछले सालों में अब जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो फिर हम इसका जिम्मेदार किसको ठहराएं? सिर्फ इस एक वाकये का नहीं सर, मैं बढ़ती दहशतगर्दी की बात कर रही हूँ। इस वाकये की बात करें तो इस्तीफा तो किसी ने नहीं देना नौशाद साहब, चले जिम्मेदारों का तो पता चल जाए हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तीफे वाली बात या जिम्मेदारी की बात बाद में कर लेते हैं। पहले ये तय कर लें कि ये बेसिकली दहशतगर्दी की जो ताज़ा तरीन लहर है, ये क्यों आई है। देखिए, पाकिस्तान तकरीबन मेरे ख्याल अफगान वॉर के मामलात जब से चल रहे हैं तब से ही दहशतगर्दी का शिकार है। लेकिन कुछ अर्सा कबल, यानी लगभग एक दिहाई कबल ये बात तय हो गई थी और पाकिस्तानी कौम ने ये बात तय कर दी थी साने APS के बाद कि दहशतगर्दी के जो है ना, कोई उसका मजहब नहीं है और उसकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है दहशतगर्दों की। ये रिजॉल्व था पाकिस्तानी कौम का। इसके ऊपर काम किया गया, मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस किए गए और अल्टीमेटली जो है वो एक टाइम आया लगभग 2018 के करीब, जब दहशतगर्दी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई और 2019 में भी शायद इक्का दुक्का वाकयात थे। लेकिन फिर
कोई पॉलिसी में तब्दीली आने के बाद दहशतगर्दी जो है उसने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सर उठाने लगी। मैं इसमें किसी को ब्लेम गेम या उसमें नहीं जाना चाहता, जिसकी भी मुझे ये समझ में बहरहाल आज तक नहीं आई कि ये पॉलिसी में तब्दीली की जरूरत क्यों महसूस की गई। इसकी कोई लॉजिक या इसकी जरूरत जो है मेरे सामने मुझे जस्टिफिकेशन इसकी नहीं मिल सकी। बावजूद मैंने बहुत इस पर गौर ख्वाज किया, लेकिन मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिल सकी, मां सिवाय इसके कि ये एक थॉट है जो पहले से प्रिवेल करती थी, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। अब मामला क्या है? मामला ये है, देखिए, आपने जब आप एक काम करते हैं और उसकी जब कोई डे वन उसके नतीजे सामने नहीं आते, तो जो काम 1-1.5 साल होता रहा और उसके ऊपर जो है वो आपने पूरा एक यूटर्न ले लिया और पॉलिसी तब्दील कर ली, तो उसको कंट्रोल करने में अब आपको 5-7 साल लगेंगे। अब ये जो इस वक्त रीसेंट मामला है, इसके अंदर एक और बड़ा प्रॉब्लम फैक्टर आ गया है। पहले थे दहशतगर्दी के अफगानिस्तान से जुड़े हुए राब्तों के साथ जो मुंसलिक है ग्रुप, वो थे। अब इस वक्त हो ये रहा है कि जब उनके खिलाफ सख्त ऑपरेशन किया गया है और अफगानिस्तान में एक उनकी हमदर्द हुकूमत बैठी है, जहां से इंडिया जो है, भारत जो है वो एक तरीके से फाइनेंस कर रहा है, तो यहाँ पर जो BLA और प्लस ये जो दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं जो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव के साथ जुड़ गई हुई हैं, और नतीजा ये है कि वो सारी फाइनेंशियल जो स्ट्रीम है वो इन सबको मिल गई है और ये इन सबको ताकतवर बना के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ खड़ा कर दिया है, क्योंकि वो इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही हैं। नौशाद साहब, आप फरमा दीजिएगा, रमजान का आखिरी अशरा लग रहा है कि एहतजाजी तहरीक का नुक्ता आगाज हो सकता है, तो क्या हम ये समझें कि ईद के बाद कुछ बड़ा अपसेट हो सकता है सर पाकिस्तान के अंदर सियासत को लेकर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा अपसेट होगा। ये जो भी कुछ तय कर ले, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद फर्ज कर लीजिए हो भी जाए, अगरचे कि अभी इसमें बहुत से एब्सेंट पार्ट्स है, खास तौर पर जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जब से हक्कानिया के वहाँ जामिया अल हक्कानिया होके आए हैं, उनकी ताकत 2 गुना हो चुकी है, पहले से ज्यादा हो गई है। तो अल्टीमेटली वो अब उस पोजीशन में नहीं है मौलाना साहब, जो वो पहले जैसी वीक पोजीशन उनकी नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो मसला है ना, देखिए, सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग भी एक वक्त में एक दूसरे के खिलाफ ऐसी ही बातें किया करती थीं, लेकिन वो फिर एक वक्त आया कि उन्होंने इस बात को रियलाइज किया और आपस में इकट्ठे हो गए, चार्टर डेमोक्रेसी कर लिया। ऐसा नहीं है कि JUI फे और नून जो PTI है उसके दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सकता है। यही खूबसूरती है सियासत की, और यही खूबसूरती है सियासी जमातों की, और यही फ्लेक्सिबिलिटी है सियासी जमातों की जो इदारों में या उन नॉन पॉलिटिकल लोगों में नहीं होती, जिसकी वजह से वो फैसले नहीं कर सकते, जिसके लिए बहुत लचक की जरूरत होती है और बहुत विजन की जरूरत होती है। और ये विजन कहाँ इकट्ठा होता है? जब 2 जमातें और उनके अकाबरीन बैठकर किसी मसले के हल के लिए बात कर रहे होते हैं, तो जितने अजहान मिलते हैं वहां से वो फैसले और वो चीजें निकलती हैं जो किसी एक जो कहते हैं ना स्टिक या सिंगल जो कमांड रखने वाले किसी जहन से नहीं निकल सकती। इस बात को समझने की जरूरत है। कौमें जो हैं वो सियासी जमातें बनाती हैं, और सियासी जमातें एक दूसरे से इख्तिलाफ भी रखती हैं और एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी बैठती हैं।